क्या आप तमाम हजरात जानते हैं कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और नमाज का फ़र्ज अगर छूट जाए तो उससे नमाज पर क्या असर पड़ता है? अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में हम नमाज के फ़राइज़ पर गुफ्तगू करने वाले हैं। नमाज के कुल 6 फ़राइज़ है और नमाज के 6 शराइत भी थे जिस पर हमने पहले वीडियो बनाई है। फ़र्ज और शर्त में फ़र्क ये है, शर्त का पूरा होना नमाज से पहले ज़रूरी है और फ़र्ज का पूरा होना नमाज के अंदर ज़रूरी है। अगर शर्त में कुछ छूट जाए तो नमाज शुरू ही नहीं होगी और अगर फ़र्ज छूट जाए तो नमाज वहीं पर टूट जाएगी। पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा शर्त में भी है और फर्ज में भी में शामिल होने के लिए वो दौड़ कर आते हैं। इमाम साहब रुकू में होते हैं, वो खड़े होकर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहने के बजाय रुकू में चले जाते हैं और रुकू में ही अल्लाह अकबर कहते हैं। याद रखें, अगर आपने क़याम में यानी खड़े होकर तकबीर तहरीमा नहीं कहा तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई। जल्दबाजी में अपने इस पहले फर्ज को ज़ाया न कीजिए। आइए नमाज के दूसरे फर्ज की तरफ चलते हैं। नमाज का दूसरा फर्ज है क़याम। क़याम यानी अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना। अब यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो घर से मस्जिद तक पैदल आएंगे, उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का वॉक कर लेंगे। याद रखें, अगर आप चल कर आ सकते हैं, अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आपके लिए फर्ज ये है कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। आपकी कमर में दर्द है, आप रुकू नहीं कर सकते, आप जितनी देर हो सके खड़े कर नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुर्सी पर बैठ जाएंगे और फिर रुकू और सजदा कुर्सी पर बैठकर करेंगे। अब आइए हम नमाज के तीसरे फर्ज की तरफ आते हैं। नमाज का तीसरा फर्ज है क़िराअत। क़िराअत यानी कुरान पाक की तिलावत करना। ये भी नमाज में फर्ज है। बाज लोग ऐसा करते हैं कि वो नमाज में खड़े हो जाएंगे, तकबीर तहरीमा बांध लेंगे और उसके बाद अब जब तकबीर तहरीमा इस तरह बांध लिया, बांधने के बाद अब क्या करेंगे, दिल ही दिल में उनका ख्याल चलते रहता है। किसी का ख्याल अपनी दुकान की तरफ होता है, किसी का ख्याल मस्जिद के बाहर होता है, किसी का ख्याल कहीं और होता है। अब इसमें क्या करते हैं लोग कि अभी रकात तो बांध ली, वो दिल ही दिल में पढ़ लेंगे। सूरह फातिहा पूरी दिल ही दिल में पढ़ेंगे, मुज़म्मिल सूरा ये भी दिल ही दिल में पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू में चले जाएंगे। याद रखिए, क़िराअत में कुरान की तिलावत करना, जुबान से जुबान हिलाना, पढ़ना, ये फर्ज है। अगर आपने जुबान नहीं हिलाई और कम से कम इतनी आवाज से नहीं पढ़ी कि आपके कान आपकी आवाज सुन सके तो आपका फर्ज अदा नहीं हुआ और आपकी नमाज टूट गई। नमाज का चौथा फर्ज है रुकू। रुकू यानी अल्लाह के सामने झुकना। बाज लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो रुकू में तो जाएंगे, पहली चीज या तो वो इतना कम झुकेंगे कि उनके हाथ उनके घुटनों तक ना पहुंचे। इस सूरत में भी उनका रुकू का फर्ज अदा नहीं होगा और नमाज टूट जाएगी। दूसरा ये कि रुकू में तो जाएंगे, बाज लोग वर्जिश करते हैं, इतना जल्दी रुकू से उठ जाएंगे कि एक तस्बीह भी पूरी नहीं होगी, तो याद रखिए इस सूरत में भी नमाज टूट जाएगी। अब इसका सही तरीका क्या है रुकू का? रुकू का सही तरीका यह है कि जब आप रुकू में जाएं तो आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर हो और आपकी कमर सीधी हो, इतनी सीधी कि अगर उस पर कोई चीज गिलास या फिर कुछ रखा जाए तो वो उसके ऊपर से ना गिरे। नमाज का 5वां और सबसे अहम फर्ज है सजदा। सजदा यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकना। आप देखें, सजदा इतनी प्यारी चीज है कि बंदा जब सजदे में होता है तो वो अल्लाह ताला के करीब होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया। आज लोगों से पूछे जो तड़प रहे हैं, वो सजदा करना चाहते हैं मगर उनके कमर में इतनी तकलीफ है, उनके पैरों में इतनी तकलीफ है कि वो पूरा सजदा नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी ये है कि वो बैठ कर करते। आज हम खुश नसीब है, अल्लाह ताला ने हमें सेहत अता की है कि हम सजदा कर सकते हैं, वरना कल हमें भी ऐसा वक्त आएगा कि हमारे दिल में चाहत तो होगी पर तबीयत की वजह से, सेहत की वजह से मजबूरी ये होगी कि हम सजदा नहीं कर सकते।
उस इंसान से पूछे आप सजदे की अहमियत, जो इंसान सजदा करना चाहता है मगर उसका जिस्म उसकी इजाजत नहीं दे रहा बीमारी की वजह से। तो सजदा ये 5वां फर्ज है नमाज। अब यहाँ पर बहुत से लोग बहुत गलतियां करते, बहुत पढ़े लिखे लोग भी गलतियां करते हैं। देखिए, सब में पहली गलती जो होती है सजदे में, कि लोग सजदे में जाएंगे तो जाने अनजाने में ये होता है कि वो अपने दोनों पैरों को आधे इंच के लिए क्यों ना ऊपर उठा दे, गलती से ही सही। अब जब वो आधे इंच के लिए दोनों पैर की पूरी उंगलियां ऊपर उड़ गई तो याद रखे नमाज टूट जाएगी। पूरे सजदे में, सजदे की इब्तिदा यानी बंदा खड़ा होकर सजदे में जा रहा है, वहां से लेकर सजदा खत्म होने तक पैर की, दोनों पैर की एक उंगली लगा रहना, एक एक उंगली लगा रहना फर्ज है। ये पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि लोग तो अपने हाथों को इस तरह एकदम बिछा देते हैं, तरह पूरे हाथों को बिछाकर सजदा करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि अपने हाथों को कुत्तों की तरह ना रखो। सही तरीका सजदा करने का क्या है कि अपने हाथों को आकर रखो, हिलाकर रखो। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती ये है कि जब लोग सजदे में जाएंगे तो अब वो क्या करेंगे, सिर्फ पेशानी लगाएंगे, नाक नहीं लगाएंगे। आप देखिए, सजदे में पेशानी का लगना, नाक का लगना, ये दोनों चीज जरूरी है। सही तरीका ये है सजदे का कि आप इत्मीनान से सजदे में जाएं और सजदे में अपनी पूरी उंगलियों का पेट जमीन पर लगा रहने दे और अपनी पेशानी झुकाएं, नाक भी लगाएं और आराम से सुभान रब्बियल आला पढ़े, आपका सजदा अदा हो जाए। आइए हम नमाज के छठे फर्ज की तरफ आते हैं। नमाज का छठा फर्ज है क़ाइदा आखिरा। क़ाइदा आखिरा यानी नमाज की आखिर में तहियात पढ़ने की मिकदार तक सुकून से बैठना, ये क़ाइदा आखिरा है। पर लोगों से गलती ये होती है कि वो क़ाइदा आखिरा में तो बैठेंगे, दिल में करेंगे और 2 सेकंड में सलाम फेर देंगे। क़ाइदा आखिरा में अगर इत्मीनान से अत्तहियात पढ़ने की जितनी देर आप नहीं बैठेंगे, फर्ज अदा नहीं होगा और आपकी नमाज टूट जाएगी। सही तरीका यह है कि आप क़ाइदा आखिरा में जब बैठे तो आराम से अत्तहियात पढ़े, फिर दरूद पढ़े, फिर दुआ पढ़े और इत्मीनान से सलाम फेर कर नमाज को मुकम्मल करें। ये थे नमाज के 6 फराइज। इंशाअल्लाह हम आने वाली वीडियोस में वज़ू के फराइज, गुस्ल के फराइज, पानी की किस्में और नमाज के वाजिबात, नमाज के मुफ्सिदात, इन सारी चीज़ों पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नमाज सही हो जाए।